बारां जिले में मानसून की बेरुखी अब किसानों के साथ आमजन और पशुपालकों की चिंता भी बढ़ाने लगी है। जल संसाधन विभाग के अनुसार जिले के 18 छोटे बड़े बांधों में 10 पूरी तरह सूख चुके हैं और जबकि 8 में ही सीमित पानी बचा हुआ है। उतावली डैम में 60, बैतले में 31 और ल्हासी में 24.81% पानी है, जबकि अकलेरा सागर में मात्र 2.5% और रताई डैम में 3.5% जल शेष रहा है। बतावदा गांव का तालाब भी लगभग सूखने की कगार पर है। एक किसान की 40 बीघा में बोई सोयाबीन की फसल बचाने के लिए अब केवल 5 बीघा सिंचाई लायक पानी बचा है। बारिश न होने से किसान ट्यूबवेल पर निर्भर हैं, जिससे डीजल बिजली का खर्च बढ़ गया है। किसानों को अब अच्छी बारिश का इंतजार है ताकि फसल और भूजल दोनों को राहत मिल सके। राजस्थान में मानसून कमज़ोर पड़ने से जलाशय संकट दिखाई दे रहा है। हमारे पीछे तालाब है, जिसे हम दिखाएंगे कि किस तरीके से तालाब सूखने की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिससे सिंचाई और पशुपालन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है आगामी समय में। जुलाई का माह चल रहा है, इस महीने के आधा महीना बीतने की ओर बढ़ रहा है और अभी तक बारिश नहीं होने से ये जो तालाब है वो सूखता जा रहा है, जिससे किसानों पे की जो फसल की जो सिंचाई है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता हुआ आगे में समय में दिखाई देने वाला है। हमारे साथ किसान हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है और किसान खेती को लेकर क्या सोच रखते हैं। में क्या है, बारिश नहीं हो रही तो ये मान लो किसानों को और अपने जितने भी पशु है, जंगली जानवर है, पशु पक्षी है, सबको संकट है उनके सबके ऊपर। किसानों को ये मान लो एक तरह से ये बोला जाए, जैसे काल बोलते हैं, जैसे काल पड़ गया, अकाल पड़ गया। ये अकाल नहीं, एक महाअकाल है। अकाल में तो केवल ठीक है, बुआई भी नहीं होती, बिल्कुल भी खेती में कोई एक दाना नहीं गिरता, इसमें फसल भी बो दी लोगों ने, और ये एक तरह से महाकाल घोषित किया जा सकता है। इसका ऐसे देखते हुए तो अगर पानी नहीं गिरेगा तो ये मान लो बारिश होना जरूरी है, नहीं तो तालाब में भी पानी नहीं है, किसी में पानी नहीं है, इसकी वजह से किसान भी मरेंगे और जंगली जानवर भी मरेंगे। वाटर लेवल भी डाउन होता हुआ। हाँ, हमारे गांव में तो मेन ये इसके ऊपर ही, इस पे आधारित है तालाब पे। वाटर लेवल ये बढ़ा रहता है तो वाटर लेवल बढ़िया, पोल किसानों के बढ़िया चलते हैं, वाटर लेवल बढ़िया बनी रहती है। इसी गाँव के नहीं, कम से 8-10 गाँव के वाटर लेवल बनी रहती है। क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें ज़्यादा है? यहाँ पे हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उड़द होते और थोड़ा बहुत धान होता है 2-5%। हमारे साथ किसान मनोज मीणा हमारे साथ है, जिन्होंने बताया कि आगामी समय में यदि बारिश नहीं आई तो यह महाअकाल घोषित होने की ओर बढ़ रहा है। STN न्यूज़ के लिए हर्षल सक्सेना।